हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स पर। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लेकर आए हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रही थी बच्चों। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर कट ऑफ को, क्या क्या फैक्टर कट ऑफ को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर कट ऑफ को इफेक्ट करते हैं, बढ़ाने या घटाने का काम यहाँ पर करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी कट ऑफ रही थी, ठीक, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए अपीयर किए गए थे, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर आपके साइको टेस्ट के लिए हुआ था। पूरा कंप्लीट हम यहाँ पर डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2018 में जो आपकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की कट ऑफ गई थी उस पर डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कट ऑफ। ठीक है, जो कट ऑफ जो होती है बच्चों, हमारी किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जो होती है वो सब 3 फैक्टर जो होते हैं बच्चों उस पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है बच्चे, यहां पर पहला फैक्टर है यहां पर आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो भी कट ऑफ को यहां पर क्या करती है, इफेक्ट करती है। कैसे, देखिएगा बच्चों, किसी किसी वैकेंसी में क्या होता है, वैकेंसी कम होती है और वहां पर नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप जो है ज्यादा हो जाता है, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, कंपटीशन क्या करता है, बढ़ जाता है। वहां पर जैसे कंपटीशन बढ़ जाता है तो वहां पर कट ऑफ भी बच्चों ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखकर जो है एग्जाम पैटर्न भी उसी तरीके का होता है और नंबर ऑफ जो है क्या बोलते हैं, कैंडिडेट बढ़ने से कट ऑफ भी जो होती है बच्चों आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर वैकेंसी ज्यादा आती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम जहां पर अप्लाई करते हैं और तो भी क्या होता है, यहां पर कट ऑफ कम रहती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों सेकंड की। सेकंड फैक्टर जो है यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट। किस पोस्ट के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बच्चों कितनी यहां पर बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं यहां पर, वो भी यहां पर बहुत डिपेंड करता है। मान लीजिए एक पोस्ट पर 100 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, 100 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो उसका क्या होगा, उसकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उस बच्चे का उस पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं यहां पर बात करते हैं, अगर एक पोस्ट पे 10 बच्चे ने यहां पर अप्लाई किया है तो जितने ज्यादा मार्क्स होंगे वहां पर, जितने ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर वाले के मार्क्स होंगे उसका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। लेकिन डिपेंड ये करता है बच्चों कि नंबर ऑफ मैक्सिमम वैकेंसी होंगी तो पोस्ट पे कैंडिडेट भी कम अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेन फैक्टर से भी काम करते हैं यहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज्यादा होंगे तो यहां पर तब भी कट ऑफ पर क्या करेगा, फर्क पड़ेगा बच्चों। ठीक है, फर्क पड़ेगा यहां पर। तीसरा बात करते हैं एग्जाम का लेवल क्या रहता है बच्चों। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मान लीजिए शिफ्टों में, कई शिफ्टों में उसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, कई शिफ्टों में यहां पर एग्जाम हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, 4 शिफ्ट में, शिफ्ट 1, 2, 3 और 4, 4 शिफ्ट है हमारे पास, 4 शिफ्टों में इसका एग्जाम हुआ। इन 2 शिफ्ट में क्या हुआ, इजी आ गया एग्जाम लेवल, क्या आ गया इसका, इजी लेवल आ गया। इसमें क्या आ गया, इसमें मॉडरेट आ गया, मॉडरेट आ गया इसमें एग्जाम का लेवल। ठीक है, मॉडरेट से क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया। और इस वाले फोर्थ वाले उसमें क्या हो रहा बच्चों, फोर्थ वाले में क्या आ गया, हार्ड लेवल का आ गया, पेपर हार्ड लेवल आ गया। तो बच्चों कट ऑफ तो यहां पर बननी है ना, 3 जितनी भी शिफ्टें हैं सबको मिलाकर बननी है और सबको यहां पर इक्वली लेना है। ठीक है, तो सबको यहां पर इक्वली लेके नॉर्मलाइजेशन होता है सबको लेकर, इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट को लेकर। ठीक है, जहां हार्ड होता है वहां कट ऑफ कम रहती है, जहां इजी होता है वहां कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन में लेवल ऑफ एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ कितनी रहेगी वो आपके एग्जाम के लेवल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रीवियस ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर 2018 में वैकेंसी कितनी वैकेंसी थी देखिएगा। यहां पर ये 2018 का मेरे पास क्या है,
यहां पर ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, ये क्या है, सन 2018 का ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है मेरे पास, ठीक है, 2018 का एम्प्लॉयमेंट नोटिस है बच्चों मेरे पास ये, ठीक है। तो इसमें जो एएलपी टेक्नीशियन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, एएलपी और टेक्नीशियन की, एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 21 बोर्ड में 26,502, कितनी वैकेंसी थी, 26,502 वैकेंसी किसकी थी बच्चों, टेक्नीशियन की थी, ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी थी 26,502। और वहीं पर अगर हम एएलपी की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें बच्चों, वहां पर वैकेंसी थी आपकी टोटल 17,673, 17,673 वैकेंसी यहां पर टोटल एएलपी की थी, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की थी बच्चों यहां पर। तो हम सिर्फ इस असिस्टेंट लोको पायलट की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी वीडियो में डाला हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन यहां पर डाला हुआ है, तो सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे बच्चों, ग्रुप डी की हम बात नहीं करेंगे, इसमें क्या है, ग्रुप डी की बात नहीं करेंगे बच्चों, क्लियर है। तो ये वैकेंसी थी, यानी कि काफी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ठीक है, आपको लग रहा होगा 25,502 तो ये हो गई, और 17,000 कुछ ये हो गई, लगभग समथिंग हो गई 37,000 प्लस वैकेंसी थी यहां पर, 37,000 प्लस वैकेंसी यहां पर थी आपके पास, बहुत ह्यूज वैकेंसी थी पूरे भारत में। एक बहुत अच्छा मौका था बच्चों आप लोगों के लिए, जो नहीं अपीयर कर पाए कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आगामी आने वाला है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम फिर से आने वाला है बच्चों, रेडी रहिएगा बिल्कुल उसके लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट, यहां पर कितने बच्चों ने यहां पर अप्लाई किया था, तो बच्चों एएलपी के लिए, यहां पर एएलपी टेक्नीशियन के लिए यहां पर 47 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी एएलपी टेक्नीशियन की 37,000 प्लस थी, और यहां पर मैक्स फॉर्म कितने भरे गए थे, 47 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे बच्चों। तो ये क्या है, ये जो आंकड़ा हम दे रहे हैं बच्चों, ये खुद रेलवेज ने यहां पर ट्वीट करके बताया था, रेलवेज ने ट्वीट करके बताया था यहां पर, ठीक है। यहां पर ये टोटल किसके लिए था बच्चों, टोटल था 64,037 वैकेंसी के लिए, ठीक है, एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट्स के लिए यहां पर, ठीक है। और यहां पर अटेंडेंस परसेंटेज कितनी थी बच्चों, 76.76% यहां पर अटेंडेंस परसेंट थी, यानी कि इन बच्चों 76% बच्चों ने, 47 लाख में से 76% बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था बच्चों यहां पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहां पर देखिएगा, यहां बात करते हैं यहां पर क्या क्राइटेरिया था, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सीबीटी वन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया था यहां पर, कट ऑफ के लिए, क्या कट ऑफ के लिए यहां पर क्या क्राइटेरिया रखा गया था बच्चों, देखिएगा एआरआरबी एएलपी सीबीटी वन कट ऑफ मार्क्स फॉर 2019, यानी कि उसका रिजल्ट जो आया था 2018 में जो एग्जाम आया था, उसका सीबीटी वन जो हुआ था, उसका यहां पर कट ऑफ क्या रखी गई थी कि जनरल कैटेगरी को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे, सीबीटी वन में 40% नंबर लाने होंगे, ओबीसी वालों को कम से कम 30% नंबर लाने होंगे, और एससी वालों को 30% नंबर लाने होंगे, एसटी वालों को 25% बच्चों यहां पर नंबर लाने होंगे, अगर आपको सीबीटी वन यहां पर क्वालिफाई करना है, मतलब इतने कम से मिनिमम नंबर आने चाहिए थे क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन सिलेक्शन क्या था, सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ था बच्चों, यहां पर कितनी कट ऑफ रही थी यहां पर, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, देखिए बच्चों, ये हमारी क्या है, आरआरबी एएलपी की डिफरेंट बोर्ड, जितने भी हमारे बोर्ड हैं सभी की अलग अलग कट ऑफ यहां पर मैं एक ही पीपीटी में आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। देखेंगे जब बात करते हैं यहां देखिएगा आरआरबी जोन है, यहां पर हमारे जोन वाइज लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, ये हमारा ऊपर क्या है, कैटेगरी है, यहां पर एससी कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, एसटी और ओबीसी कैटेगरी, क्लियर। तो देखिएगा बच्चों, यहां देखेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो सीबीटी वन के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं, यहां पर कितनी कट ऑफ रही थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 45, यहां पर 45.8, ये कौन सा बोर्ड है बच्चों, आरआरबी जम्मू बोर्ड में यहां पर अनरिजर्व्ड के लिए 45.8 यहां पर कट ऑफ रही थी, ठीक है,
कट ऑफ रही थी सीबीटी 1 की। एससी के लिए 30.4 थी, एसटी के लिए 25.5 थी, और ओबीसी के लिए आपका 36.0 यानी कि 36 नंबर, केवल 36 नंबर पर यहाँ आपका सिलेक्शन हो गया था सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए थे सीबीटी 2 के लिए। इसी तरीके से हम मुंबई की बात करते हैं, वहां एससी के लिए 42 थी, अनरिजर्व के लिए 47, एसटी के लिए 25 और आपका ओबीसी के लिए 50 रही थी। यहाँ पर सबसे कम कहाँ रही थी बच्चों? सबसे कम अगर बात करें हम यहाँ पर आरआरबी एएलपी भुवनेश्वर 30 नंबर थी यहाँ पर बच्चों। एससी की मेरिट 30 नंबर थी, अनरिजर्व की मेरिट 40 नंबर थी, और आपका एससी की एसटी की मेरिट 25 नंबर थी, और आपका ओबीसी की मेरिट 30 नंबर थी। ठीक है, तो यानी कि सबसे कम गई थी बच्चे यहाँ पर आरआरबी भुवनेश्वर की। और सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक की बात करें बच्चों, सबसे अधिक जो यहाँ पर कट ऑफ गई थी वो आरआरबी अजमेर की गई थी। क्यों गई थी बच्चों आरआरबी अजमेर की कट ऑफ इतनी हाई? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी? कम थी, और फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स जो थे वो ज्यादा थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये वैकेंसी हाई गई थी यहाँ पर कट ऑफ इसकी। ठीक है, तो बच्चे अब मैं आपको आगामी के लिए एक चीज बताता हूं। ठीक है, आगामी वैकेंसी के लिए जो आगे आने वाली है, ठीक है, सबके मन में रहता है सर कौन से बोर्ड से यहां पर भरे, कौन से बोर्ड से यहां पर भरे कि ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, सिलेक्शन के चांसेस यहां पर बढ़ जाए। तो देखिए बच्चों, यहां पर दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दो चीजें यहां पर आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको यहां पर एएलपी में सिलेक्शन लेना है, देखिएगा पहला बात क्या है बच्चों? जोन। किस जोन से अप्लाई करें? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस जोन से अप्लाई करना है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए एएलपी में। तो देखिएगा बच्चों, पहले प्रीवियस ईयर को जाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को एनालिसिस करेंगे यहां पर कि सबसे कम कट ऑफ कहां जाती है। ठीक है, ठीक है, सबसे कम ठीक। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसीज। किस जोन में ज्यादा है? ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस जोन में ज्यादा है, ये दो चीजें बच्चों ध्यान में रखने हैं। इसी दो चीजों को ध्यान में रख के आप जोन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे कम कट ऑफ किसी जोन में है, सबसे कम कट ऑफ किसी जोन में है, लेकिन उसमें मैक्सिमम, उसमें वैकेंसी भी कम है, तो उसको भरने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब यहां देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन में, इस जोन में मान लीजिए मैं बात करता हूं यहां पर बात करता हूं जम्मू की बात करता हूं, जम्मू बोर्ड। ठीक है, जम्मू बोर्ड की बात करता हूं मैं। यहां पर वैकेंसी जम्मू में क्या है? कम है। ठीक है, वैकेंसी कम है, लेकिन भरने वाले कैंडिडेट भी क्या है? कम है। तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा यहां पर, तब आपको जम्मू बोर्ड सेलेक्ट करना सही रहेगा। अब देखते हैं, मान लीजिए कट ऑफ जम्मू की कम गई थी, जम्मू की कम कट ऑफ गई थी, तो इसका मतलब है कि वहां पर कैंडिडेट की, जो भरने वाले कैंडिडेट थे उनकी मात्रा भी कम थी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वहां पर कम थे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये बोर्ड भरना आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि बोर्ड हमने यहां पर आपको बता दिया। बात अब हम कर रहे हैं कि कौन सा बोर्ड सही रहेगा सर, किस बोर्ड में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, किस बोर्ड में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलिए बच्चों यहां देखते हैं, मैं दोबारा से आपको इस टेबल पर लेकर आता हूं। ठीक है, दोबारा से उसी टेबल पर मैं लेकर आता हूं, सीबीटी 1 वाली। ठीक है, सीबीटी 1 वाली टेबल पर बच्चों मैं आपको लेकर आता हूं। यहां पर देखिएगा सीबीटी 1 में, यहां देखिएगा आरआरबी जम्मू। ठीक है, आरआरबी जम्मू, यहां पर कट ऑफ कम रहती है बच्चों। ठीक है, जम्मू से भरना बहुत सही है। ठीक है, जम्मू से भरने में आपको फायदा मिलेगा। सिकंदराबाद, गोरखपुर, ठीक है, और आपका भुवनेश्वर,
ये जोन जो होते हैं बच्चों, ये जोन यहां से कम कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट भी यहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, कहां बच्चों आपको ध्यान से भरना है, देखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन, अगर आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप यहां पर आप चंडीगढ़ बोर्ड को, अहमदाबाद बोर्ड को यहां पर भर सकते हैं, इलाहाबाद बोर्ड को यहां पर भर सकते हैं। बट अगर आपकी तैयारी एवरेज है कि आपको लेकिन आपको सिलेक्शन भी चाहिए, तो उस बोर्ड को भरिएगा बच्चों जहां पर आपकी कट ऑफ कम रहती है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा निकलती है। ठीक है, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बच्चों यहां पर बढ़ जाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो थी सीबीटी 2 की, सीबीटी 1 की बात। यहां पर सीबीटी 1 की इतनी कट ऑफ रही थी बच्चों, यानी कि अगर एवरेज हम लेकर चलें तो एससी की जो मेरिट गई थी वो 30 से 35 के बीच में गई थी यहां पर, अगर सभी बोर्ड की माने। और यहां पर अगर जनरल की बात करते हैं तो यहां पर 65 से लेकर 70 से लेकर 60 के बीच में यहां पर वेरी कर रही थी आपकी जनरल की। ठीक है, जनरल की किसी किसी में बच्चों 45 भी गई है, 50 भी गई है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एसटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल रहा है 25 से 30 के बीच में रही थी। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 50 से 60 के बीच में यहाँ पर आपकी मेरिट रही थी सभी जोन्स की मिलाकर। ठीक है, तो बच्चों उस तरीके से, लेकिन अब आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में कंपटीशन हो चुका है टफ, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। तो आप बिल्कुल भी ये मानकर ना चलें कि कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। कट ऑफ कम से कम बच्चों यहाँ पर 60 प्लस ही रहने वाली है अगर आपकी वैकेंसी आती है। सीबीटी 1 की वैकेंसी अगर अभी हाल फिलहाल में आती है दिसंबर या जनवरी में, तो आपकी मान के चलेगा 60 प्लस ही यहां पर आपकी कट ऑफ रहेगी। मैं रिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं बच्चों, अनरिजर्व्ड में तो 70 मान के चलेगा आप कि 70 रहने वाली है। ठीक है, आप देख चुके हैं हाल किसका, आप रेलवे की जो वैकेंसी आई थी यहां पर, जो आरआरसी वाली वैकेंसी थी। ठीक है, और आपकी जो दूसरी वैकेंसी थी यहां पर, उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। आप देख लीजिए बच्चों, एनटीपीसी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, एनटीपीसी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कि क्या यहाँ पर लेवल रहने वाला है। लेकिन एनटीपीसी आप खुद ही बता सकते हैं कि 2 साल बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, जब एएलपी की वैकेंसी आई तो उसके 2 साल बाद ही यहाँ पर हमारी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी थी। और 2 साल में ही बच्चों देखना कि लेवल कितना हो चुका है। अब ये तो 2018 की कट ऑफ है, और अब क्या चल रहा है बच्चों, 2023 चल रहा है, यानी कि पूरे 5 साल का डिफरेंस है। 5 साल के डिफरेंस में बच्चों बहुत यहाँ पर चेंज हो जाता है लेवल। ठीक है, लेवल हमेशा आगे बढ़ेगा, टफ होता जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि लेवल को यहाँ पर समझ के चलना है और तैयारी उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब सीबीटी 2 में बच्चों यहाँ पर सीबीटी 2 में कितने कैंडिडेट ने अपीयर किया था यहाँ पर कि सीबीटी 2 स्टेज 1 क्लियर करके यहाँ पर 47 लाख में से, ठीक है, 47 लाख में से कुल कितने बच्चे यहाँ पर क्लियर किए थे। ठीक है, केवल 12 लाख बच्चों ने ही यहाँ पर आरआरबी 2 दिया था, सीबीटी 2 दिया था आरआरबी का। ठीक है, एएलपी का सीबीटी 2 दिया था 12 लाख बच्चों ने। ठीक, देखा बच्चों, 12 लाख बच्चे ही सिर्फ क्वालिफाई कर पाए थे, उनके नंबर इतने भी नहीं आए थे, 25-30 भी नहीं आए थे बच्चों। ठीक है, 25-30 भी यहाँ पर नहीं आए थे। तो आप समझ ही सकते हो कि पढ़ने वाले बच्चे, इसका देखेंगे, पढ़ने वाले बच्चे को 20 से 30% ही होते हैं जो तैयारी करते हैं, 20 से 30% ही होते हैं। आपको सिर्फ 20 से 30% बच्चों में आना है, आपको सिर्फ 20 से 30% बच्चों में आना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी सीबीटी 2 हुआ था, सीबीटी 2 की कट ऑफ कितनी रही थी, यानी कि सीबीटी 2 का एग्जाम जब हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी रही थी। देखिएगा, सीबीटी 2 जो था हमारा स्टेज 2 रिवाइज्ड कट ऑफ है 27 अप्रैल 2019 को इसका यहाँ पर कट ऑफ जारी हो चुकी थी बच्चों। तो ये किस लिए देते, देखिए बच्चों, यहाँ पर रीजन नेम है और आपका अनरिजर्व्ड एससी एसटी और ओबीसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमने पूरी लिस्ट यहाँ पर निकाल रखी है। अगर बच्चों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेक इट इजी स्किल्स मैकेनिकल ट्रेड से आप जाकर यहाँ पर
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बोर्ड वाइज सब एक ही जगह। क्लियर, चलिए ठीक है। तो देखिएगा बेटा, अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व की रही थी 53, और बात करें आरआरपी अजमेर की, उसकी रही थी 68। तो देखिएगा बच्चों, अजमेर की सीबीटी 2 में भी हाई रही थी, सीबीटी 2 में भी बच्चों हाई रही थी यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चंडीगढ़ बोर्ड की, चेन्नई बोर्ड की, तो यहाँ पर 60 यहाँ पर रही थी। तो मान के चलिएगा कुल मिला के बात है बच्चों 60 से 70 के बीच में यहाँ पर इसकी कट ऑफ रही थी सीबीटी 2 की। ठीक है, किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, यहाँ पर 40 भी गई है बच्चों, किसी किसी भुवनेश्वर बोर्ड की देखेंगे 40 है यहाँ पर। ठीक है, और आपका ठीक क्लियर, चलिए ओके। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों बेंगलोर बोर्ड की, 30.48। ठीक, चलिए ओके। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देख लेंगे, क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पर देख लेंगे किस बोर्ड में कितनी कट ऑफ यहाँ पर रही थी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर सीबीटी 2 के बाद, सीबीटी 2 के बाद बच्चों यहाँ पर जो सीबीटी 3 हुआ था यहाँ पर, यानी कि जो साइको टेस्ट हुआ था, साइको टेस्ट के लिए बच्चों कितने बच्चों ने यहाँ पर अपेयर किया था, कितने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए थे स्टेज 2 को। तो देखेंगे बच्चों 12 लाख बच्चों ने हमने क्या दिया था, 12 लाख बच्चों ने तो आपका सीबीटी 2 दिया था। ठीक है, 12 लाख में से 1/8 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी जितनी थी बच्चों, वैकेंसी जितनी थी उसका 8 गुना, उसका 8 गुना। ठीक है, यानी कि 64,000 का 64,64037, इस वैकेंसी का 8 गुना, 8 गुना बच्चों ने यहां पर क्या किया था, क्वालिफाई किया था। किसके लिए, सीबीटी 3 के लिए। वही बच्चे किसके लिए चुने गए थे, साइको टेस्ट के लिए यहाँ पर चुने गए थे। क्लियर है, साइको टेस्ट के लिए बच्चों यहाँ पर चुने गए थे। और साइको टेस्ट में बच्चों आपका 8 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक, 8 गुना बच्चों को बुलाया गया था यहाँ पर। ठीक है, साइको टेस्ट के बारे में बच्चों अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमने उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप मेक इट इजी चैनल पे जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं साइको टेस्ट के बारे में, एएलपी साइको टेस्ट कैसा होता है। इस वीडियो से यहाँ पर पूरे साइको टेस्ट के बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं कि किस तरीके से मैंने क्वालिफाई किया था, कितने नंबर मेरे आए थे यहाँ पर साइको टेस्ट में। ठीक है, तो पूरी डिटेल्ड में एक वीडियो पड़ी है बच्चों, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ठीक है, 1/8 टाइम्स यहाँ पर सीबीटी 2 में सीबीटी 3 के लिए अपीयर हुए थे। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है। तो बच्चों ये थी कट ऑफ, यहाँ पर इस तरीके से कट ऑफ बनती है। ठीक है, फैक्टर आपको पता चल गया कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं आपकी वीडियो पे, सॉरी आपकी यहाँ पर कट ऑफ पे। क्लियर, ठीक है बच्चों। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है बच्चों, आपको यहाँ पर हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, मेक इट इजी स्किल्स पे जो हमारा नंबर दिया गया उस पर जाकर हमें कॉल कर सकते हैं। इस एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत आती है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों।